तो अभी हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बचाने का नियम, बनाने का नियम, नेगेटिव सेंटेंस आप लोग सीख गए। अब उसके बाद बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। चलिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ट्रांसलेशन में ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ये किसका नियम है, ये जो क्या से शुरू होता है, जो क्या से शुरू होता है उसे कैसे बनाएंगे। ठेठ भाषा में एकदम सरल भाषा में लिख दिए हैं, जो क्या से शुरू होता है उसका अनुवाद हम बनाएंगे। चलिए इसमें लिखेंगे पहले भाषा से। इसमें सबसे पहले, इसमें सबसे पहले, इसमें सबसे पहले किसी डू या डज को लिखते हैं, डू या डज को लिखते हैं, डू या डज को लिखते हैं। उसके बाद, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। एकदम भाषा में लिखा रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद यदि नॉट रहेगा तो नॉट को लिखते हैं, नॉट को लिखते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो है, वो आसानी से सीख सकते हैं, बस 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं। अब वर्ब कैसा होता है, वी वन फॉर्म में होता है। अंत में सबको लिख देते हैं, अंत में सभी को लिखते हैं, अंत में सभी को लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर लिखा देते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या राम आम खाता है, क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। तो क्या बोले, सबसे पहले क्या होगा, डू या डज, तो देखना होगा पहले डू लगेगा कि डज लगेगा, तो लिखा दिए हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर डज लगेगा, डज राम, डज राम। उसके बाद क्या होता है, नॉट, नॉट यहाँ पर नहीं पहले ही लिखा हुआ है तो नॉट नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, भाग, डज राम ईट, क्या खाता है, मैंगो, मैंगो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वह एक पत्र लिखता है, वह का होता है ही, अही के साथ लगता है डज, इसलिए सबसे पहले क्या निकाल देंगे, डज को पहले लिख देंगे। अही मींस वह, पत्र लिखना का होता है राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, डज ही राइट ए लेटर। अगर इसमें नेगेटिव रहता तो यहाँ रहता, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। इसके लिए क्या लिखते हैं, क्या का अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज, वह का होता है ही, डज ही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नॉट लिखेंगे, डज ही नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट राइट ए लेटर। ऐसा ही सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ रहेगा, क्या वे लोग बाजार, बाजार जाते हैं, जाते हैं। तो यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है ओबेलो, ओबेलो का अंग्रेजी होता है दे, यानी कि यहाँ पे दे के साथ क्या लगेगा, डू लगता है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डू लगते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद दे लिखेंगे, डू दे बाजार जाना क्या होता है, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। यहाँ ध्यान देना है, मुख्य क्रिया में ऐसा ये सब नहीं लगेगा, डू दे गो टू मार्केट। इसका नेगेटिव रहता, क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। उसका अंग्रेजी क्या होता है, पहले क्या का अंग्रेजी क्या होगा, डू, डू लिखेंगे, ओबे लोग का होता है दे, दे यहाँ नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखेंगे, डू दे नॉट, बाकी सब जैसे रहता है वैसा ही लिख देंगे, गो टू मार्केट। आगे रहता है, क्या आप लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर लास्ट में देखना है क्या लगा हुआ है, लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, वही क्रिया के साथ लगा हुआ रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग समझते हैं। क्रिया मतलब बताए थे, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, उठना, बैठना, नाचना, कूदना, उछलना, ये सब क्रिया है। क्रिया के अंत में लिखा हुआ रहेगा ता है, ती है, ते है, तो आप टेंस से पहले पहचानना सीखिए, पहचानने के बाद बनाना सीखिए। चलिए आप लोग है, आप लोग का जो होता है यू, आयु के साथ लगता है डू, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डू लिखेंगे, आप लोग का होता है यू, डू यू। उसके बाद होता है वर्ब, वर्ब हमारा है गो टू, कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, गो टू स्कूल, कब, एवरीडे, प्रतिदिन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एवरीडे, टुडे, टुमारो, ये सब का अंग्रेजी लास्ट में होता है। अगर इसका नेगेटिव रहता, क्या आप लोग, क्या आप लोग प्रतिदिन, प्रतिदिन विद्यालय, विद्यालय नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। क्या आप लोग प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं, यहाँ नहीं लगा हुआ है तो कैसे बनेगा, पहले लिखेंगे डू, डू यू, जाना के अब नहीं लगा हुआ है तो नहीं का अंग्रेजी यानी कि नॉट होता है, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, याद रखना है, डू यू नॉट, और उसके बाद जो होता है सब उसी लिखेंगे, कहाँ जाता है, स्कूल, गो टू स्कूल, एवरी
दे डिग्री दे को दिक्कत ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद आएगा WH क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्यों कब कहां कैसे लिखा हुआ हैगा। तो इसके बाद चलते हैं अब WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को